गूगल ने डूडल बनाकर दिया विशेष सम्मान। आखिर कौन है अन्ना मणि जिन्हें मिला यह अहम सम्मान? अन्ना मणि भारतीय मूल की भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिनका आज 104वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी सेलिब्रेशन के चलते गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया और पूरी दुनिया के सामने हमारे देश को गौरवान्वित किया। अन्ना मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल के पिरमाडे में हुआ था। यह एक भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक थी। वह भारत के मौसम विभाग के उप निदेशक के तौर पर नियुक्त थी और इसी पद से रिटायर हुई। इन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा माप के विषय में अनुसंधान किए हैं और कई शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करूंगी कि अन्ना मणि की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अन्ना मणि का जन्म केरल के ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे। वे अपने परिवार की 7वें नंबर की संतान थी। इन्हें पढ़ने लिखने का काफी शौक था, लेकिन परिवार में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। इनके पिता ने इन्हें स्वतंत्र रखा था और काफी पढ़ाया लिखाया। परंतु शुरुआत में अन्ना मणि एक बहुत ही अच्छी डांसर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों को नाच गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए अन्ना मणि ने भौतिकी की दुनिया को चुना और अपने पसंदीदा विषय को 1939 में चेन्नई के पैचप्पा कॉलेज से भौतिकी और रसायन विज्ञान में बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। साल 1940 में इन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में शोध के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। साल 1945 में भौतिकी की स्कॉलरशिप पाकर वे लंदन चली गईं। छात्रवृत्ति हासिल करने के बाद वे प्रोफेसर सीवी रमन के साथ काम करने लगी। इन्होंने उनके साथ मिलकर रूबी और हीरे के ऑप्टिकल गुणों पर भी शोध किया। इन्होंने 5 शोध लिखे और परंतु इन्हें पीएचडी की डिग्री नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त तक इनकी भौतिकी की मास्टरी डिग्री प्राप्त नहीं की थी। 1948 में भारत लौटने के बाद वे पुणे पहुंची और जहां पर उन्होंने मौसम विभाग को ज्वाइन किया। 1953 में 121 व्यक्तियों के साथ मिलकर इन्होंने मौसम विभाग में बहुत सारे अच्छे काम किए। 1957 से 58 के बीच सौर विकिरण को मापने के लिए स्टेशनों के नेटवर्क भी तैयार किए। इसके बाद ओजोन को मापने के लिए एक उपकरण बनाया। उन्हें इंटरनेशनल ओजोन एसोसिएशन का सदस्य भी चुना गया। अन्ना मणि अपने जीवन में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी, विश्व मौसम विभाग संगठन, मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आदि संगठनों से जुड़ी रहीं। सन 1969 में उप महानिदेशक के रूप में उनकी पोस्टिंग दिल्ली कर दी गई। 1975 में उन्हें मिस्र के सलाहकार के रूप में चुना गया और 1974 में उप महानिदेशक के पद से रिटायर हुई। इसी तरह वे हमेशा ही भौतिकी के क्षेत्र में योगदान देती रहीं। वे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में मशगूल हो चुकी थी कि उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। वे आजीवन अविवाहित रहीं। 16 अगस्त सन 2001 को तिरुवनंतपुरम में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने महत्वपूर्ण प्रकाशन किए, जिसमें हैंडबुक ऑफ सोलर रेडिएशन डेटा फॉर इंडिया 1980 में प्रकाशित हुआ। सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया 1981 में प्रकाशित किया गया। विंड एनर्जी रिसोर्सेज सर्विस इन इंडिया 1992 में प्रकाशित किया गया। अन्ना मणि को भारत की मौसम महिला के नाम से भी जाना जाता है। अन्ना मणि महात्मा गांधी और उनकी सोच से काफी प्रभावित थी और हमेशा ही खादी और स्वदेशी कपड़े पहना करती थी। अपने क्षेत्र में खास उपलब्धियां हासिल करने के लिए सन 1987 में इन्हें KR रामानाथ मेडल से भी नवाजा गया था। वीडियो के शुरुआत में मैंने अन्ना मणि से संबंधित आपसे एक सवाल किया था। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अन्ना मणि के बारे में विस्तार से और भी जानना चाहते हैं तो गूगल करिए अन्ना मणि दीपावली। आपको दीपावली पर अन्ना मणि के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।